बुराक के ऊपर जब मेरे महबूब अपने मुबारक कदम रखते हैं तो वो बुराक उछलने लगता है, वो बुराक शोखी करने लगता है, बिदकने लगता है। जिब्राइल उसे झटका देकर कहती हैं, बुराक तुझे क्या हो गया, आज तो खुशी का दिन है, तेरे ऊपर तो सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, फखरुर रसूल, ताजदार मदीना, आमना के दुर्रे यतीम बैठे हैं, फिर तू क्यों बिदक रहा है, क्यों शोखी कर रहा है। उलमा ने लिखा जब जिब्राइल ने बुराक को ये अल्फाज कहे, बुराक की आंखों में आंसू भर आए, बुराक रोने लगा और कहने लगा, जिब्राइल तुझे पता भी है आज मैं शोखी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुद्दतों के बाद मेरे नसीब जागे हैं, मेरे मुकद्दर जाग उठे हैं कि मेरे ऊपर सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया आज तशरीफ़ फरमा हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया, जन्नत को बनाकर अल्लाह ने सब बुराकों को बनाया और सजाया, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान किया कि इन सब बुराकों के अंदर एक बुराक वो भी होगी जिसके ऊपर मेरे महबूब सारे नबियों के सरदार उस पर सवारी करेंगे और मैं उस पर महबूब को सवार करके आसमानों की सैर कराऊंगा। तो उस वक़्त हर बुराक कहने लगा कि मैं उस महबूब को उठाऊंगा। कोई कहता मेरा दूसरा नंबर आएगा, कोई कहता मेरा तीसरा नंबर आएगा। ए जिब्राइल, उस वक़्त मैं एक कोने के अंदर अकेले खड़े होकर और रोता था कि कभी मेरी भी बारी आएगी, उस महबूबे किबरिया को मैं भी उठाऊंगा, मेरे ऊपर भी महबूब सवार होंगे। जब वक़्त आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, जिब्राइल मेरे महबूब के लिए उस बुराक को ले जा जो बुराक मेरे महबूब की मोहब्बत में रोया करता था, जो मेरे महबूब की मोहब्बत के अंदर, मेरे महबूब के इश्क के अंदर जिस बुराक ने आंसू बहे और रोता रहा, आज उस बुराक को ले जा और इस बुराक के ऊपर मेरे महबूब सवारी करेंगे। जब मेरे महबूब बुराक के ऊपर बैठे तो महबूब की आंखों में आंसू भर आए। जिब्राइल कहने लगे, ए मेरे महबूब, ए अल्लाह के लाडले महबूब, आज तो खुशी का मकाम है, अल्लाह आपको अपने पास बुला रही हैं, आज क्यों आप रो रही हैं। उस वक़्त अल्लाह के पाक महबूब ने जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल, आज मैं तो बुराक पर बैठकर आसमानों की सैर करूँगा और वो सारे मनाज़र देखूँगा। ए जिब्राइल, कब जब मेरा गुनाहगार उम्मती, मेरे गुनाहगार उम्मती आएंगे और वो जन्नत में जाएंगे, जन्नत और जहन्नम में जो फासला है जिसको पुरसलात कहा जाता है, मेरे उम्मती वहाँ कैसे गुजरेंगे, मेरे उम्मतियों के साथ क्या बनेगा। अल्लाह की तरफ से निदा आई, जिब्राइल मेरे महबूब को कह दीजिए, मेरे महबूब घबराने की कोई बात नहीं, जिस तरह हमने आपके लिए बुराक को भेज दिया है, कल जब आपके उम्मती आएंगे तो हम उनके लिए भी बुराकों को भेज देंगे और वो उन बुराकों के ऊपर सवार होकर वो पुरसलात पार करके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह कुर्बानी की तौफीक देते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब फरमाते हैं कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, अल्लाह इन्हीं जानवरों को उस वक़्त ज़िंदा करेंगे और अल्लाह इनको बुराक बनाकर उन लोगों को पेश किए जाएंगे जो कुर्बानी किया करते थे और वो इनके ऊपर सवार होकर पुरसलात से पार होते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब ये बुराक जब चलने लगी, महबूब सवारें, बुराक का काम होते ऊपर जाना, हवा में उड़ना, बुलंदियों पे जाना। जब उड़ने लगी तो ज़मीन ने कदम पकड़ लिए, महबूब ऐसा ना कीजिए, महबूब ऐसा ना कीजिए, मुझे महरूम ना कीजिए। अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया, क्या बात है। ज़मीन कहने लगी, ए रब्बे ज़ुल जलाल के पाक महबूब, अगर आप आज आसमानों पे चले गए और आपने मेरी सैर ना की तो आसमान मुझे ताने देगा कि ये फजीलत, ये अज़मत मुझे मिली है, रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने मेरी सैर की है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़मीन तू भी ठहर जा, महबूब के सदके आज तेरी भी दुआ कबूल होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा,
अल्लाह फरमाते हैं हमने ज़मीन की भी सुन ली, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है ये ज़मीनी सफ़र है। ज़मीन की भी दुआ किसके सदक़े कबूल हुई? मेरे आका के सदक़े ज़मीन की भी दुआ कबूल हुई, बुराक की भी दुआ कबूल हुई। और आज अगर मेरे महबूब का उम्मती महबूब का सदका देकर, महबूब का अल्लाह को वसीला देकर दुआ मांगे तो अल्लाह उस उम्मती की भी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने मस्जिद हराम की फजीलत बतलाई, फरमाया जो बैतुल्लाह में मस्जिद हराम के अंदर जो एक नमाज पढ़ेगा 1 लाख का अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। जो जमात से अदा करेगा 27 लाख का अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। महबूब ने फरमाया रूए ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहले घर बनाया गया अल्लाह का वो बैतुल्लाह है। मेराज का जो वाक़या है ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। मेराज के एक एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ने मसाइल को समझाया है। आका और जिब्राइल मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं, सारे अंबिया वहाँ मौजूद हैं। जिब्राइल जब मस्जिद अक्सा के बाहर उस बुराक को बांध देते हैं, आका ने फरमाया मैंने देखा जिब्राइल ने एक पत्थर पड़ा हुआ था, अपना पर मारा और उस पत्थर में सुराख हुआ और उसके साथ इस बुराक को बांध दिया। मसला समझाया हमें कि कहीं जाना हो, आप कहीं जाएं, आपसे दोस्त पूछे आप मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा करके आए? जी बाहर खड़ा हुआ है, लाक लगी है, नहीं अल्लाह के सहारे पे छोड़ा है। जिब्राइल और महबूब ने मसला समझाया, ऐसे ना किया करो, उसको लाक लगाओ, उसकी हिफाजत करो, हिफाजत करके अब कहो या अल्लाह जो मेरे बस में था मैंने तो कर दिया, अब इसकी हिफाजत तेरे जिम्मे है। ये मसला समझ आ गया। और आगे महबूब ने देखा मस्जिद अंबिया की जमात से भरी हुई है, अंबिया की जमात से मस्जिद भरी हुई है। वो सारे मुक्तदी बनने के लिए आए थे। अगली बात समझ आई, जब अंबिया आका आए मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, जिब्राइल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यहां भी एक बात हमें समझ आई। मैं कहता हूं कि मेराज के एक एक लफ्ज़ में हमें अल्लाह ने मसले समझाए हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया, सारे नबी पहले मौजूद थे, आखिरी नबी वहां पहुंचे, दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाह ने फरमाया आज के बाद कोई काना कोई लानती मिर्ज़ा कादियानिया जिसने नबुव्वत का दावा किया, अल्लाह ने फरमाया मैं नबुव्वत का दरवाज़ा आज बंद कर रहा हूँ, मेरे नबी के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, आज नबुव्वत का दरवाज़ा बंद। ये भी मसला हमें समझ आ गया। एक हदीस पाक में आता है कि जिब्राइल ने आज़ान दी, मस्जिद अक्सा में जिब्राइल ने आज़ान दी और वो अजान अल्लाहु अकबर से शुरू हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ एक मसला और समझी जाए, अल्लाह के पाक महबूब ने अपनी ज़िंदगी में कभी अजान नहीं दी, पूरी ज़िंदगी में एक भी अजान आका ने नहीं दी। उसकी वजह क्या है? आज़ान के अंदर आई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ। अगर आका अजान देते और कोई उम्मती नमाज की तरफ ना आता तो वो उम्मती काफिर हो जाता, क्योंकि जो बात आका की जो बंदा बात ना माने वो तो काफिर हो जाता है। बिलाल तू अजान दे, अगर तेरे कहने पे कोई ना आए, गुनाहगार तो होगा, फासिक तो होगा, लेकिन काफिर नहीं होगा। 1,24,000 कमो पेश अंबिया मौजूद हैं, आदम से लेकर ईसा तक, लेकिन उन नबियों के सामने जो अजान दी गई ना उसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम था। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबियों आज देख लो, तुम्हारी मौजूदगी में नाम कलमे में अजान में क़यामत तक इंसानियत के लिए मेरे महबूब का नाम रहेगा। अल्लाह ने फरमाया इन सब की मौजूदगी में सिर्फ आका का नाम आएगा, ना आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी का अल्लाह ने अजान में नाम बर्दाश्त नहीं किया, तो वो अल्लाह उस अजान के अंदर अली का नाम कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सिर्फ आका का नाम होगा अजान के अंदर। उसके बाद जब मेरे महबूब उस हाथ पकड़कर जिब्राइल ने महबूब को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। अरे सैयदुल मलाइका जिसको हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा है उसे सैयदुल अंबिया कहते हैं,
और जिसका महबूब हाथ पकड़कर अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करे उसे सैयदुस सहाबा कहते हैं। मेराज की किस्सा और कहानी नहीं है, इसके अंदर हमारे लिए सबक है। अब बुराक की दुआ कबूल हुई आका के सदके, इस ज़मीन की दुआ कबूल हुई आका के सदके। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम हर मंजिल पर उतरे, जिस मंजिल पर आका उतरे नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़ी। आपको याद है कि जब आका बुराक पर सवार हुए उससे पहले 2 रकात नफल पढ़ी। फिर जब आका मदीना के ऊपर से हुजूर का गुज़र हुआ, जिब्राइल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये आपका वो मदीना है जहाँ आप मक्का को छोड़कर इस जगह पे तशरीफ़ ले आएंगे। आका ने वहाँ उतरे, जिब्राइल ने भी, आका ने भी 2 रकात नफल पढ़ी।